सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत प्रबोधिनी में सप्तम पाठ का नाम है भूकंप विभीषिका। ठीक है, आज हम संस्कृत प्रबोधिनी में पढ़ेंगे पाठ 7 और पाठ का नाम है भूकंप की विभीषिका। तो सबसे पहले बच्चों हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, कि पाठ में किसके बारे में बताया गया है। हमारे वातावरण में भौतिक सुख के साथ साथ अनेक प्रकार की आपदाएं भी लगी रहती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। कभी किसी महामारी की आपदा, बाढ़ तथा सूखे की आपदा या तूफान के रूप में भयंकर प्रलय, ये सब हम अपने जीवन में देखते हैं। ऐसी ही एक प्राकृतिक आपदा है भूकंप, जिसके बारे में इस पाठ में प्रकाश डाला गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि किसी भी आपदा में बिना किसी घबराहट के हिम्मत के साथ किस प्रकार हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो ये पाठ है, इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि प्रकृति ने हमें जहाँ अनेक प्रकार के भौतिक सुख साधन उपलब्ध कराए हैं, ठीक है, और वहीं अनेक प्रकार की आपदाएं भी प्रदान की हैं। जैसे महामारी है, बाढ़, सूखा, प्रलयंकारी तूफान, ऐसी ही कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, ये सभी आपदाएं देखते ही देखते महाविनाश करके मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। ठीक है, तो ऐसी ही एक प्राकृतिक आपदा का नाम भूकंप है। भूकंप में अचानक ही क्या होता है कि भूकंप में अचानक ही पृथ्वी ज़ोर ज़ोर से कांपने लगती है, जिससे पृथ्वी पर बने भवन, सड़कें और बिजली के खंभे गिरकर महाविनाश का कारण बनते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में यह पाठ भी इसी भूकंप पर आधारित है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि भूकंप किस प्रकार महाविनाश उत्पन्न करता है और उसे किस प्रकार से कम किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो आओ शुरू करते हैं कि 2001 तमे वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रीयं नृत्यगीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नमासीत् तदा अकस्मादेव गुर्जरराज्यं पर्याकुलं विपर्यस्तं क्रन्दनविकलं विपन्यञ्च जातम्। क्या होता है बच्चों कि 2001 तमे वर्ष से क्या होता है, 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्वणि कि गणतंत्र दिवस के पर्व पर यदा समग्रमपि जब संपूर्ण भारत राष्ट्र में, जब संपूर्ण भारत देश नृत्य गीत वादित्राणाम, जब नाचने गाने बजाने आदि के उल्लास से मग्नमासितम, उल्लास में डूबा था, तदा अकस्मादेव, तब अकस्मात ही गुर्जर राज्यम पर्याकुलम, तब अचानक ही गुजरात राज्य व्याकुल विपर्यस्तम, व्याकुल अस्त व्यस्त, क्रंदन विकलम, क्रंदन से व्याकुल और विपन्यच जातम, क्रंदन से व्याकुल और विपत्तिग्रस्त हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जरक्षेत्रं विशेषेण च कच्छ जनपदं ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। ये क्या होता है बच्चों आगे कि भूकंपस्य दारुण विभीषिका, कि भूकंप की दारुण विभीषिका ने समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम, संपूर्ण गुजरात क्षेत्र और विशेषेण च कच्छ जनपदम, गुजरात क्षेत्र और विशेष रूप से कच्छ जिले को ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती, विशेष रूप से कच्छ जिले को विनाश के अवशेष में
बदल दिया। ठीक है, ध्वंसावशेषों कहते हैं अवशेषों को। ठीक है, उसमें बदल दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतं भुजनगरं तो मृत्तिका कीटनकमेव खंड खंडम जातम। ठीक है, आगे क्या होता है कि भूकंपस्य केंद्रभूतम कि भूकंप का केंद्र बना भुजनगरम भुजनगर तो मृत्तिका कीटनकमेव कि मिट्टी के खिलौनों की भांति खंड खंडम जातम खिलौनों की भांति खंड खंड उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव धराशायिनी जाति। कि आगे क्या हुआ कि बहुमंजिले बहुभूमिकानि मतलब बहुमंजिले भवनानि क्षणेनैव कि बहुमंजिले भवन क्षण भर में ही धराशायिनी जातिनी धराशी हो गए। ठीक है, उत्खाता विद्युत दीपस्तंभा। और आगे क्या हुआ कि बिजली के खंभे उखड़ गए। ठीक है, उत्खाता विद्युत दीपस्तंभा कहते हैं कि बिजली के खंभे उड़ गए। विशीर्णः गृह सोपान मार्गः। और क्या हुआ, घर और सीढ़ियाँ बिखर गई। ठीक है, विशीर्णः गृह सोपान मार्ग। विशीर्णा कहते हैं घर और गृह सोपान मार्ग कहते हैं सीढ़ियों को। तो क्या हुआ, घर और सीढ़ियाँ बिखर गए। फालद्वये विभक्ता भूमि और भूमि दो खंडों में बंट गई। अर्थात भूमिगर्भादुपरि निस्सरन्तीभिः दुर्वार जलधाराभिः महाप्लावनदृश्यम् उपस्थितम्। कि क्या होता है अथवा अर्थात भूमि में दरारें पड़ गई। भूमि गर्भादुपरि की भूमि में दरारें पड़ गई। निस्सरन्तीभिः और भूमि के गर्भ से ऊपर निकलती दुर्वार जलधार भी निकलती अनियंत्रित जलधाराओं से महाप्लावन दृश्यम जलधाराओं से भयंकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। ठीक है, सहस्रमितः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृता। और आगे क्या हुआ, हजारों प्राणी क्षण भर में ही मारे गए। ठीक है, सहस्रमितः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृता कि हजारों प्राणी क्षण भर में ही मारे गए। ध्वस्त भवनेषु संपीडिता सहस्रेषु सहायतार्थं करुणं क्रीडन्ति स्म। आगे क्या होता है कि गिरे भवनों में पीड़ित कि ध्वस्त भवनेषु मतलब गिरे हुए भवनों में संपीड़िता पीड़ित सहस्रेषु कि हजारों अन्य सहायतार्थम हजारों अन्य सहायता के लिए सहायता करुणम कि करुणक्रंदन कर रहे थे। हाँ देव दुर्भाग्य से के क्षुत क्षामकंठा मृत प्राया केचन शिष्यवस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। कि क्या आगे क्या हो गया कि हाँ देव की दुर्भाग्य से क्षुत क्षामकंठा कि कुचले मृत प्राय केचन शिष्यवस्तु कि कुछ बच्चे तो ईश्वर की कृपा से या ईश्वर की दया से ही एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिनों तक जीवित रहे। आगे है बच्चों कि एयमासितं भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य कि एयमासितं कि यह भी
यह थी भैरव विभीषिका, यह थी कच्छ के भूकंप की भयंकर विभीषिका। यमासितम भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, कि यह थी कच्छ के भूकंप की भयंकर विभीषिका। विभीषिका कहते हैं बच्चों आपदा को, ठीक है। एतादृशी एव भयावह घटना कतिपय वर्ष पूर्वं गढ़वाल क्षेत्रे महाराष्ट्रे चापि घटिता। कि आगे क्या होता है बच्चों कि एतादृशी एव भयावह घटना, कि ऐसी भी भयावह घटना कुछ वर्ष पहले कतिपय वर्ष पूर्व की कुछ वर्ष पहले गढ़वाल क्षेत्रे महाराष्ट्रे चापि घटिता, कि कुछ वर्ष पहले गढ़वाल क्षेत्र में और महाराष्ट्र में घटी है। किंच समग्रमपि विश्वमिदानीं मातंकितं दृश्यते भूकंपे। कि आगे क्या होता है बच्चों कि किंच और क्या, समग्रमपि संपूर्ण विश्व इस समय, संपूर्ण विश्वमिदानीं मातंकितं, कि संपूर्ण विश्व इस समय भूकंप से दृश्यते भूकंपे, संपूर्ण विश्व इस समय भूकंप से भयभीत दिखता है। विचित्र मिदम पृथिव्यः, कि यह विचित्र है कि पृथ्वी का कंपनम येन हसनम गायनम नृत्यनम सुखेन जीवंश लोको नित्य निमीलनावधो एव शमशान तामुपयाति। आगे वो कह रहे हैं कि यह विचित्र है, कि विचित्र मिदम पृथिव्या, कि यह विचित्र है पृथ्वी का कि कंपनम एन हसनेन, कि कांपना जिससे हंसते गायनम हंसते गाते नृत्यनम नाचते और सुखेन जीवन और सुख से जीते संसार जीवंश लोगों की सुख से जीते संसार को नेत्र निमीलनावध, की पलक झपकते ही एव शमशान तामुपयाति, पलक झपकते ही शमशान जैसा बना देता है। आगे है बच्चों कि प्राक्तन युगे अपि भूकंपा अजायन, कि पुराने युग में भी भूकंप आते थे। देवराज इंद्र एव प्रथमं व्यथमानां प्रकुपितां प्रचलन्ति च पृथिवीं शान्तां करोदित्यः ऋग्वेद। कि वो क्या कह रहे हैं कि पुराने युग में भी भूकंप आते थे, कि देवराज इंद्र ने ही एव प्रथमा व्यथमानां, देवराज इंद्र ने ही पहले व्याकुल प्रकुपितां, व्याकुल क्रोधित और प्रचलन्ति च पृथ्वी, और चलती हुई पृथ्वी को शांताम करोदित्यः ऋग्वेद, शांत किया था ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। कि पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिका इति विषये कथयन्ति, कि पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, कि पृथ्वी किस कारण से कंपती है। वैज्ञानिकः इति विषये कथयन्ति, वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं यदा कि पृथिव्याः अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत्यः पाषाणशिला यदा संघर्षणवशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनजन्यं कंपनञ्च। कि वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि पृथिव्याः अंतर्गर्भे, पृथ्वी के गर्भ के भीतर स्थित विद्यमान मतलब स्थित बृहत्य पाषाण शिला, की विशाल पत्थर शिलाएं यदा संघर्षणवशात्, कि जब घर्षण टूटती है, जब घर्षण करती है, तदा जायते भीषणम, तब भीषण संखलनम, तब भीषण खिसकन और संखलनजन्यम, और खिसकन से उत्पन्न कंपनच पैदा होता है। ठीक है, जब क्या होता है बच्चों
जब क्या होता है, भूकंप कब आता है? वैज्ञानिक कहते हैं कि भूकंप कब आता है, जब पृथ्वी के गर्भ के भीतर स्थित विशाल पत्थर शिलाएं जब घर्षणवश टूटती हैं, तब भीषण खिसकन और खिसकन से उत्पन्न कंपन पैदा होती है। ठीक है। तदेव भयावह कंपनम धराया उपरितलं पयागत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाशदृश्यम समुद्रपद्यते। कि उसके बाद क्या होता है बच्चों? तदेव भयावह कंपनम, तभी भयावह कंपन धराया, धरती के ऊपरी तलम पयागत्य, कि तभी क्या होता है? भयावह कंपन धरती के ऊपरी तल पर आकर महान कंपनम जनयति, महान कंपन पैदा करता है, जिससे महाविनाश दृश्यम समुद्रपतते, जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। आगे है बच्चों, ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ। कि आगे क्या होता है बच्चों? कि ज्वालामुख पर्वतानां, कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटैरपि, कि विस्फोट द्वारा भी भूकंपो जायत, भूकंप उत्पन्न होता है, इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ, ऐसा भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिकाशिला दिसञ्चयं क्वथयति तदा तत्सर्वमेव लावारस्ताम् उपेत्य दुर्वारगत्या पर्वताग्रमुखं विदार्य बहिः निष्क्रामति। आगे क्या होता है बच्चों? कि ऐसा तो भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। फिर आगे हैं कि पृथिव्या गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा, कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित अग्नि खनिज मृत्तिका शिला दिसंचयम, कि अग्नि जब खनिज मिट्टी चट्टान आदि के संचयों को उबालती है, तो क्वथयति तदा, तो तब वे सभी लावारस्ताम, तब वे सभी लावा बनकर उपेत्य दुर्वरगत्या, कि वे लावा बनकर न रोकी जा सकने वाली गति से पर्वताग्रमुखों के पर्वत के अग्रिम मुख को फोड़कर विदार्य बहिर्निष्क्रामति, कि तब वो अग्रिम मुख को फोड़कर बाहर निकलते हैं। ठीक है। धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, कि तब धुएं और धूल से आकाश ढक जाता है। मतलब तब क्या होता है? धूम भस्मावर्तों, कि तब धुएं और धूल से जायते तथा गगनम, धूल से आकाश ढक जाता है। ठीक है। फिर आगे होता है बच्चों, ठीक है, तब क्या होता है कि सेल्सियस तापमात्राया 8 तथा मुपगतो अयं लावारसो यदा नदीवेगेन प्रवहति तदा पश्यर्वस्तग्रामा नगराणि वा तदुदरे क्षणेनैव समाविशन्ति। कि उसके बाद बच्चों क्या होता है कि सेल्सियस तापमात्रा है, कि सेल्सियस की ताप की मात्रा 8 तामुपगतो अयम, कि 8000 सेल्सियस
8000 सेल्सियस तक पहुंचकर 8000 सेल्सियस तक पहुंचकर यह लावा रसो यह लावा जब यदा नदी वेगेन प्रवहति, यह लावा जब नदी के वेग से बहता है, तदा पार्श्वस्थग्रामा नगराणि व तदुदरे क्षणेनैव समाविशन्ति। तो जब ये वेग से बहता है तब पास में स्थित गांव अथवा नगराणि व अथवा नगर उसके तदुदरे क्षणेनैव समाविशन्ति, कि गांव अथवा नगर उसके पेट में क्षण भर में समा जाते हैं। आकाशे उच्छलन्तिभिः शिलाभिर्नि हन्यते पिपीलिका एव विविशा प्राणिन। कि फिर आगे क्या होता है बच्चों कि आकाश से उच्छलन्तिभिः, कि आकाश में उछलती हुई शिलाओं से शिलाभिर्निहत्यन्ते, कि शिलाओं से विवश प्राणी पिपीलिका चींटी के एवं विविशा प्राणी चींटी के समान मर जाते हैं। ठीक है, चींटी के समान मर जाते हैं। ज्वाला मुदिम गरन्तः एते पर्वता अपि भीषणं भूकंपम जनयति। कि आगे क्या होता है बच्चों कि ज्वाला मुदिम गरंतो, कि अग्नि को उगलते हुए एते पर्वता उगलते हुए ये पर्वत भी अपि भीषणं भूकंपम जनयति, ये पर्वत भी भीषण भूकंप उत्पन्न करते हैं। आगे है बच्चों कि यद्यपि दैवः प्रकोपो भूकंपो नामो, यद्यपि भाग्य के प्रकोप का नाम भूकंप है। यद्यपि भाग्य के प्रकोप का नाम भूकंप है। यद्यपि तस्योपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते प्रकृति समक्ष मध्यापि विज्ञानगर्वितो मानवः वामनकल्प एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञः कथयन्ति। कि आगे क्या होता है बच्चों कि यद्यपि तस्योपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते, कि यद्यपि तस्योपशमनस्य उसको रोकने का कोई भी स्थिरोपायो दृश्यते, स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता। प्रकृति समक्ष मध्यापि, कि प्रकृति के सामने विज्ञान आज भी विज्ञान गर्वित मानव वामन कल्प, कि मनुष्य बौना ही है। तथापि फिर भी भूकंप के रहस्यों को जानने वाले कहते हैं कि यथा कि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, कि बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहन्मात्रम नदी जलमपि, ठीक है, भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहन्मात्रम नदी जलमपि न कस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम, अन्यथा एव कृते ही असंतुलनवशादां भूकंप संभवति। कि आगे क्या होता है बच्चों कि आगे कहते हैं कि तटबंधम निर्माय बृहन्मात्रम, की बांध बनाकर बड़ी मात्रा में नदी जलमपि न कस्मिन, नदियों के जल को भी एक स्थान पर न कस्मिन स्थले, की एक स्थान पर पूंजीकरणीयम एकत्रित नहीं करना चाहिए। अन्यथा एव कृते ही, नहीं तो इस प्रकार करने पर निश्चय ही असंतुलन वशादम, असंतुलन के कारण भूकंप संभवति, कि असंतुलन के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ती है। वस्तुतः शांतानि, के वास्तव में
शांतानि एव पंचतत्वानि, वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व शांतानि एव पंचतत्वानि, शांत रहने पर ही क्षितिजल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्यां कल्पन्ते, कि शांत रहने पर भी भूतल पर योगक्षेम की रचना करते हैं। अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति, कि अगर क्या होगा, अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति, कि ये अशांत होने पर निश्चय ही उस महाविनाश को उपस्थित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों इस पाठ में ये बताया गया है कि भूकंप कैसे आता है और भूकंप कैसे आते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या बचाव करना चाहिए और क्या क्या हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे भूकंप ना आए। ठीक है।